नमस्कार, मैं हूं रोनुस बराइक। आज की सबसे बड़ी खबर जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। तियानजन में हुई एससीओ समिट में जब मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे और शी जिनपिंग पुतिन के साथ मंच साझा किया तो पूरी दुनिया ने देखा कि वैश्विक शक्ति संतुलन अब बदल रहा है। हाथ मिलाने की गर्मजोशी, गाड़ी में साथ बैठना और मुस्कुराते हुए बातचीत करना सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक साफ संदेश था कि भारत, चीन और रूस अब मिलकर एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने भारत पर अगस्त में 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें से 25% सिर्फ इस वजह से था कि भारत रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा था। ट्रंप का आरोप था कि भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से फंड कर रहा है। लेकिन मोदी का जवाब बेहद सख्त था। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं। यहीं से तस्वीर पलट गई, क्योंकि रूस और चीन ने न सिर्फ भारत का साथ दिया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का भी खुला समर्थन कर दिया। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों जैसी बड़ी आबादी वाले राष्ट्रों को स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि यह वैश्विक संतुलन और स्थिरता के लिए जरूरी है। चीन ने भी यही राय रखी और कहा कि सुरक्षा परिषद को और समावेशी बनाना अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए आवश्यक है। यानी अब अमेरिका को साफ संदेश दिया गया कि उसकी पुरानी दादागिरी का दौर खत्म हो रहा है। इतना ही नहीं, छोटे छोटे देश भी अब भारत का समर्थन कर रहे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगे ने यूएनजीए में भारत की स्थायी सदस्यता का खुला समर्थन किया और कहा कि अब समय आ गया है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए और भारत जैसे देशों को स्थायी सीट दी जाए। फ्रांस पहले ही भारत के पक्ष में है और अब जब चीन भी भारत का समर्थन कर रहा है तो तस्वीर साफ दिख रही है कि भारत के लिए स्थायी सदस्यता का रास्ता खुल चुका है। सवाल यही है कि क्या भारत को वीटो पावर भी मिलेगा? आज सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, और इनमें से कोई भी एक अगर वीटो कर दे तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। भारत लंबे समय से सुधार की मांग करता रहा है, लेकिन चीन के विरोध की वजह से अब तक मामला अटका हुआ था। हालांकि अब पहली बार हालात भारत के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं और अगर अमेरिका ने रोड़ा नहीं अटकाया तो भारत को भी वीटो पावर मिल सकता है। यही ट्रंप की सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि उनका टैरिफ भारत को अलग करने के लिए था, लेकिन वही कदम भारत को रूस और चीन के और करीब ले आया। आज भारत को बड़े बड़े देशों का समर्थन मिल रहा है। ग्लोबल साउथ भी भारत के साथ खड़ा है और पूरा विश्व एक नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रहा है, जिसमें 3 नए किंग सामने आ रहे हैं, मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। साफ है कि अब दुनिया में सिर्फ अमेरिका की चलने वाली नहीं, बल्कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और इसमें भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। तो दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ ने भारत को कमजोर करने की बजाय और ताकतवर बना दिया है और शायद वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब भारत भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनेगा और वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा। आप देख रहे थे रोनुज बराइक चैनल। अगर खबर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां मिलती हैं आपको सबसे बड़ी और असली खबरें सबसे पहले।